इंडियन रोड्स पर चलने वाले लोगों के अंदर किस तरह से गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, किस तरह वो छोटी छोटी चीज़ों पर इतना ज़्यादा रिएक्ट कर दे रहे हैं कि अपने गाड़ी से उतरकर किसी को मार पीट दे रहे हैं या फिर चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट कर दे रहे हैं, और किस तरह हमें इन चीज़ों से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में देखते हैं। ये पहला इंसिडेंट देखो जो रिसेंटली पंजाब के पटियाला से मिस्टर अमितोज प्रीत ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। उनके सामने ये एक होंडा अमेज रहती है जो टैक्सी नंबर प्लेट है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद इस गाड़ी को अपने सामने चल रहे इस ई रिक्शा को ओवरटेक करना होता है। बिल्कुल उसी समय ई रिक्शा के सामने एक स्विफ्ट खड़ी हो जाती है जो शायद यू टर्न लेने का वेट कर रही होती है। अब ई रिक्शा का ड्राइवर उसको क्रॉस करने के लिए अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को राइट घुमाता है। हालांकि ये पूरी तरह से राइट में नहीं शिफ्ट होता है, ये शायद देख लेता है कि अमेज आ रही है पीछे से, तो ये वहीं पर रुक जाता है। लेकिन इस वजह से अमेज के ड्राइवर को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है अपनी गाड़ी को निकालने में, यानी ई रिक्शा को ओवरटेक करने में। यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम थी, लेकिन फिर भी इतनी इनफ जगह है कि कोई भी गाड़ी आराम से निकल सकती है, और अमेज यहाँ से निकल भी गई। लेकिन अमेज के जो को ड्राइवर सीट पर आदमी बैठा हुआ था वो ई रिक्शा के ड्राइवर पर बहुत ही ज्यादा भड़क गया। ये गाड़ी से उतरता है और ई रिक्शा ड्राइवर को पीटने लगता है। हालांकि ई रिक्शा में जो पैसेंजर्स बैठे होते हैं ड्राइवर को बचाने में हेल्प करते हैं, जिसके बाद ये आदमी फिर से गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। भाई सबको पता है और आपने भी कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, ई रिक्शा के जो ड्राइवर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते हैं और बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके से ड्राइविंग करते हैं। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर वीडियो की बात करें तो इसमें ना तो अमेज के लोगों का कुछ नुकसान हुआ है, ना ही गाड़ी लड़ी बड़ी है, ना ही बहुत ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, लेकिन फिर भी ये उतर कर मारने लगे हैं। तो ये चीज़ें साफ साफ दिखाती हैं कि रोड्स पर कितना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। भाई रिक्शा के ड्राइवर्स बहुत ही ज़्यादा लापरवाही से ड्राइव करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और दूसरों का नुकसान भी करते हैं। लेकिन हमारे पास ये राइट बिल्कुल भी नहीं है कि हम उनको हाथ लगा सकें। बिल्कुल यही चीज़ें कई बार थार ड्राइवर्स भी करते हैं। भाई जितना ई रिक्शा बदनाम है अपने सेगमेंट में, उतना ही ज़्यादा थार भी बदनाम है अपने सेगमेंट में, जो अभी आगे भी आप देखोगे। लेकिन भाई क्या कभी किसी की हिम्मत होती है कि थार को रोक कर उसके ड्राइवर को आंख भी दिखा पाए? हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई यहाँ पर वही चला रहा है कि अपने से जो कमज़ोर है उसके सामने फालतू की दादागिरी करो। इनफैक्ट अमेज के ड्राइवर भी यहाँ पर सही नहीं है। आप वीडियो की स्टार्टिंग में देख सकते हो, ये गाड़ी एक जगह पर रोड के साइड में खड़ी होती है और इसका ड्राइवर अचानक ही मेन रोड पर मर्ज होने लगते हैं बिना किसी साइन या इंडिकेटर के। इन्होंने विंडो खोला है लेकिन हाथ देने के लिए नहीं, कुछ चीज़ बाहर फेंक रहे थे और ये बिल्कुल डैश कैम वाले कार के सामने आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी वही हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक गाड़ी है, एक कार है, तो इनको लगता है कि इनकी हरकतें जस्टिफाई हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही केस अभी रिसेंटली दिल्ली से भी सामने आया था, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ और आप में से शायद कुछ लोगों ने इसे देखा भी होगा। यार यहाँ पर होता क्या है, रात के समय कार द्वारका एक्सप्रेसवे के यशोभूमि राउंड अबाउट के पास से होते हुए जा रही होती है। ये एक फ्लाईओवर के नीचे सीधा नॉर्मल तरीके से अपने लेन में चल रही है, तभी रॉन्ग साइड से सामने की तरफ से टैक्सी नंबर वाली व्हाइट कलर की डिजायर आ जाती है। अब वीडियो को थोड़ा सा हम रिवर्स करते हैं तो आप लेफ्ट साइड में क्लियरली देख सकते हो एक ट्रक पार्क किया हुआ है जो लेफ्ट वाला लेन ब्लॉक करके खड़ा है। अब डैश कैम कार के ड्राइवर के पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं था कि वो लेफ्ट जा सके बिना इस ट्रक को ओवरटेक किए हुए, और जब तक ये ओवरटेक करते हैं स्विफ्ट का ड्राइवर भी स्टीयरिंग को राइट मोड़ता है और ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों गाड़ियाँ आकर आमने सामने रुक जाती हैं। इनफैक्ट डैश कैम वाले कार को थोड़ा सा पहले ही रोक दिया गया है, मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस पर रोक दिया गया है, लेकिन डिजायर का ड्राइवर जो है वो सीधा अपने गाड़ी को लेकर आया है और डैश कैम कार से चिपका कर खड़ी कर दिया। मतलब ये थोड़ा सा भौकाल दिखाना चाह रहा था कि हम रॉन्ग साइड में आ रहे हैं और आप हमारा रास्ता कैसे रोक सकते हो। स्विफ्ट का ड्राइवर गाड़ी से बाहर उतरता है और सीधा डैश कैम कार के ड्राइवर को गालियां देना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर गालियां पूरा मैं नहीं सुना सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आवाज़ सुना देता हूँ जिससे आपको क्लियरली ये पता चल सके कि ये ना सिर्फ गालियां दे रहा था, रॉन्ग साइड में आ रहा था, रोड रेज करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि ये ड्रंक भी था। अब ये सब देखने के बाद डैश कैम कार के ड्राइवर का जो रिएक्शन होता है वो नॉर्मल होता है। इन्होंने समझदारी दिखाई और चुपचाप अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाकर स्पॉट से निकल गए, जबकि सामने वाला लास्ट तक गालियां ही दे रहा था। रुक जा पुलिस कोई बात इसकी बोल दे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह की चीज़ें आपको इंडियन रोड्स पर अक्सर ही देखने को मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं ये आम भी है। लगातार आप देखते आ रहे होंगे लोग रॉन्ग साइड में आते हैं एकदम चौड़ में आकर और उल्टा सामने वालों को ही गलत ठहराने लगते हैं या फिर झगड़ा करने लगते हैं, गालियां वगैरह देने लगते हैं।
अगर आपने यहीं पर चीज़ों को थोड़ा सा एस्केलेट किया, आपने भी सेम रिएक्शन दिया सामने वाले की तरह, तो मैटर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। और जैसा कि मैं हमेशा ही बताता आ रहा हूँ कि ऐसे सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, और कई बार आपने देखा भी होगा लोग गाड़ियाँ तोड़ देते हैं, मार पीट देते हैं, इनफैक्ट कई बार तो लोग जान तक ले लेते हैं। और वो जो थोड़ा सा 30-40 सेकंड का ड्यूरेशन होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। इतने ही ड्यूरेशन में आपको खुद पर कंट्रोल करना है और चुपचाप स्पॉट से निकल जाना है। बाकी इन जैसे लोगों की इतनी ज़्यादा हिम्मत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। इन्होंने जो भी किया है वो क्लियरली एक क्रिमिनल ऑफेंस है और इस पर एक तगड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ होता क्या है, मैं इसी केस की बात करूँ तो दिल्ली पुलिस ने एक रील डाला था जिस पर उन्होंने डिजायर के ड्राइवर पर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइवर की धारा लगाई है 281। इसमें 1000 रुपये फाइन है और 6 महीने तक की जेल हो सकती है। जेल बेल तो होती नहीं है, 1000 रुपया फाइन देकर ये आराम से छूट जाएंगे। अब बताओ, इतनी बड़ी हरकत करने के बाद और वीडियो इतना ज़्यादा हाईलाइट होने के बाद आप इन जैसे लोगों पर सिर्फ 1000 रुपया फाइन लगा रहे हो और उसका प्रॉपर स्टोरी पोस्ट कर रहे हो जैसे आपने पता नहीं क्या कर दिया हो। कम से कम इन जैसे लोगों को थाने में बुलाना चाहिए था, इनकी गाड़ी सीज करनी चाहिए थी और इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए था ताकि ये कभी खुद तो दोबारा ऐसी गलती करे ना, साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी सेट हो और इसे देख कर दूसरा भी ये गलती करने के बारे में ना सोचे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई सबके सब एक ही जैसे हैं। ये वीडियो देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर दिनेश विश्वकर्मा ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई सुबह करीब 7 बजे के आसपास अपने कार से पंजाबी बाग से होते हुए जा रहे होते हैं। ये गाड़ी सिटी के अंदर वाले रोड पर चल रही होती है, हालांकि स्पीड यहाँ पर नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा है। खैर बिल्कुल उसी समय रियर कैम में आपको एक ब्लैक कलर की महिंद्रा थार रॉक्स भी आती हुई दिख रही होगी जो डैश कैम के पीछे पीछे ही चल रही है और गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आ रही है। अब यहाँ तक सारी चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन थोड़ी दूर आगे चलने के बाद होता क्या है, थार का ड्राइवर एक दो बार डैश कैम कार को ओवरटेक नहीं कर पाता है। जैसे ही ओवरटेक करने जाता है ये खुद दूसरे गाड़ियों को ओवरटेक करने लगते हैं, तो वहाँ पर इसको शायद जगह नहीं मिल पाती है और यही चीज़ें कहीं ना कहीं ड्राइवर को ट्रिगर कर जाती हैं। आप देख सकते हो इसने एक जगह पर एक्सट्रीम लेफ्ट से ओवरटेक किया है और डैश कैम कार के एकदम सामने आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने की वजह से ये लेन को चेंज नहीं कर पाया, यानी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर पाया और डैश कैम वाली कार फिर से आगे की तरफ निकल गई। अब ये सारी चीज़ें देखकर और टाइमली आगे ना निकल पाकर भाई थोड़ा सा और भड़क जाते हैं और रैश ड्राइविंग स्टार्ट कर देते हैं। आप देख सकते हो थार एक जगह पर डैश कैम कार को ओवरटेक करके सामने आ जाती है और उसके बाद इसका ड्राइवर जानबूझकर ब्रेक लगाकर रोड को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मतलब एक तरह से कहिए तो दिखावा करता है या फिर डैश कैम कार के ड्राइवर को परेशान करने की कोशिश करता है। और ये डैश कैम वाले कार को आगे भी नहीं निकलने दे रहा था। जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा इधर उधर जगह पाके आगे निकलने की कोशिश करती, ये फिर से उसको दबा देता, आगे आ जाता और स्टीयरिंग राइट लेफ्ट करके गाड़ी को नचाने लगता। और भाई बहुत देर तक ये सेम हरकतें कर रहा था, ना डैश कैम कार को आगे निकलने दे रहा था, ना खुद आगे जा रहा था। जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलता ब्रेक लगाकर गाड़ी की स्पीड को कम कर लेता और फिर से डैश कैम कार के ड्राइवर को परेशान करने लगता। अब इन भाई साहब की इस हरकतों से कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है आप देख सकते हो। साथ ही साथ ये खुद के जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं और सड़क पर चलने वाले दूसरों के जान से भी खेल रहे हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये टाइमली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर पाए या फिर थोड़ा सा 2-4 सेकंड लेट हो गया गाड़ी को ओवरटेक करने में। और रोड्स पर चलते समय भाई ऐसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं कई बार, खासकर जब रोड्स पर ठीक ठाक गाड़ियां चल रही होती हैं, 10 तरह के ड्राइवर्स होते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें हमेशा ही लगी रहती हैं। इसको आप ईगो पर कैसे ले सकते हो। हालांकि भाई ऐसी चीज़ें इस तरह के पर्टिकुलर गाड़ियों में ज़्यादा देखी गई हैं जो आप अक्सर ही वीडियोस में देखते आ रहे होंगे और ये बात बिल्कुल सच भी है। हालांकि मैं भी सेम गाड़ी ड्राइव करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि मेरे वजह से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई मेरे सामने गलती भी कर देता है तब भी मैं चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ। गाड़ियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनफैक्ट ये गाड़ियाँ बहुत ही बेहतरीन है। फ़र्क पड़ता है पर्सन से, पर्सन को ठीक होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें भाई इंडियन रोड्स पर आए दिन होती रहेंगी, इसलिए आप अपने गाड़ी में हमेशा डैश कैम्स लगवा कर रखो। अभी तक आपने अगर डैश कैम नहीं बाय किया है तो हमारा यानी रोड वैंस का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स भी हैं जो आप वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसकी क्वालिटी आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही ईगो वाला सीन रिसेंटली राजस्थान से भी सामने आया, जिसे मिस्टर हर्षवर्धन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने गाड़ी से जयपुर के धावस पुलिया से गांधी पाथ पुलिया की तरफ जा रहे थे। सामने की तरफ आपको एक XUV 700 और उसके आगे एक महिंद्रा थार चलती हुई दिख रही होगी। स्टार्टिंग में तो सारी चीजें नॉर्मल थी, गाड़ी को सही तरह से ड्राइव किया जा रहा था, लेकिन तभी होता क्या है, थोड़ी दूर आगे चलकर XUV 700 का ड्राइवर थार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करने की कोशिश करता है, क्योंकि थार की स्पीड एक तो कम थी, दूसरा ये राइट वाले लेन में चल रही थी। हालांकि जैसे ही XUV थार को क्रॉस करने ही वाली होती है, सामने की तरफ रॉन्ग साइड से एक बाइक आ जाती है और बिल्कुल XUV के आगे ही एक डिजायर रुककर लेफ्ट टर्न लेने लगती है। अब अनफॉर्चुनेटली इन सब वजहों से XUV के ड्राइवर के पास स्पेस बचता नहीं है और वो थार से एकदम चिपका कर अपनी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। बिल्कुल उसी समय आप देख सकते हो थार भी राइट से बीच में आ गई है, मतलब इसको एक लेन में नहीं चलाया जा रहा है।
खैर यहाँ पर कुछ होता नहीं है, गाड़ी बस पास से निकल जाती है और यही चीज शायद थार के ड्राइवर को ट्रिगर कर जाती है। इसको ये ईगो पर ले लेते हैं कि कैसे किसी ने हमारे गाड़ी को इतना पास से ओवरटेक किया। थार के ड्राइवर अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं और जबरदस्ती एक्सयूवी को रोकने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हो एक जगह पर ये कट मार कर एकदम एक्सयूवी के सामने आ गए हैं, ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक लिया है। हालांकि एक्सयूवी के ड्राइवर ने लेफ्ट कर लिया, तो शायद उसके ड्राइवर लेफ्ट में रुकना चाह रहे थे, बीच रोड पर नहीं रुकना चाह रहे थे। खैर थोड़ी दूर आगे चलकर एक जगह मिलती है, एक्सयूवी के ड्राइवर अपनी गाड़ी को लेफ्ट लगाते हैं और थार के ड्राइवर बीच रोड पर ही अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। अब ये जो दोनों गाड़ियों की पार्किंग है, जिस तरह से दोनों ड्राइवर्स ने गाड़ी को खड़ा किया है, बस इसी समझ सकते हो कि ये दोनों ही ड्राइवर्स किस तरह के हैं। एक वो है जो सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहता है, दूसरा वो है जिसको किसी भी चीज़ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। खैर दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स बाहर उतरते हैं, थार का ड्राइवर ज़्यादा ही गुस्से में होता है और यहाँ पर बहस स्टार्ट हो जाती है। खैर यहाँ पर क्या बहस हो रही थी, किस चीज़ पर बात हो रही थी, वो तो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक्सयूवी के ड्राइवर को देखकर लग रहा है ये कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी डैश कैम कार भी यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकी, क्योंकि गाड़ी अगर यहाँ पर रोकी जाती तो लोगों को डिस्टर्बेंस होता, तो ये चुपचाप आगे निकल गए। खैर उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट ना हुई हो। तो ये है भाई हमारे इंडिया में रहने वाले कुछ लोगों की मेंटालिटी। हम लोग इन्हीं सब चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक 15-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो और रोड्स पर फालतू का भौकाल। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह की चीज़ें कभी भी रोड्स पर मत करो, कभी भी दूसरों को परेशान ना करो। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सोचो और हम्बल रहने की कोशिश करो। छोटे मोटी चीज़ों को इग्नोर करो और कोई अगर आप पर भड़क रहा है फालतू तो कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को शांत रखो। सारी चीज़ें वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएंगी। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। कोई चीज़ कभी ईगो पर मत लेकर आओ। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई अभी जाइए और रोडवैंस का डैश कैम बाय करिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।